एक व्यक्ति एटलीस्ट मीटिंग में यहाँ पर प्रेजेंट हुए, राइट? ओके, आज का टॉपिक बड़ा ही लाइट है, बड़ा ही नाइस है। एंड आप लोगों को आज मजा भी आने वाला है, क्योंकि आज हम कोई ट्रेनिंग नहीं करेंगे, बट आज थोड़ी सी बातें करेंगे। क्योंकि अभी हमें पता है कि करवा चौथ आने वाला है, दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है। एंड आई एम सो श्योर आप सबकी थोड़ी थोड़ी तैयारियां हो चुकी हैं। किसी के घर में दिवाली की सफाई स्टार्ट हो चुकी है, किसी के घर में करवा चौथ की प्रिपरेशन स्टार्टेड है। तो इसी हफ्ते करवा चौथ भी है, तो आई एम श्योर आप एंड आप लोग को ऐसा भी लग रहा होगा कि यार मतलब फेस्टिवल अराउंड है, तो अब हम काम कैसे करें? मतलब फेस्टिवल में तो कोई सुनता ही नहीं है, और फेस्टिवल के टाइम पर लोग होते हैं कंप्लीटली बिजी। तो हम अब फेस्टिवल के टाइम पे लोगों को कैसे बोले बिजनेस करने के लिए? तो मैं आज आप सबको टिप देना चाहूंगी, बिकॉज सबसे बड़ी चीज है, फेस्टिवल के समय ही मेरा पिछले इतने सालों से सबसे ज्यादा बिजनेस आता रहा है। और स्पेशली दिवाली एक ऐसा समय रहा है जहां मेरी लाखों रुपए की सेल होती है। बहुत सारे लोग आते हैं जो ज्वाइन होते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें इस चीज को कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को। पहली चीज, भले वो दिवाली हो, दशहरा हो, करवा चौथ हो, एक चीज को जरूर ध्यान रखें, लोग इस समय शॉपिंग माइंडसेट में है। जब फेस्टिवल हमारे आसपास होता है, इसका मतलब लोग प्रिपेयर्ड हैं कि हमें खर्चा करना है, राइट? आज इंस्टाग्राम से लेके हर एक जगह जो आप एड देख रहे हैं, वो एड्स और भर भर के स्टार्ट हो जाती है इस समय, क्योंकि उनको पता है कि आपको बहुत सारी चीजों की नीड है। घर से बहुत सारी सफाइयां होती हैं, वो पुरानी चीजें बाहर निकलती है, नई चीजें घर में आती हैं, राइट? तो ये एक ऐसा समय है जहां पर लोग प्रिपेयर्ड हैं कि हमें खर्चा करना है। तो अब इस समय में आप क्या पिच इन कर सकते हैं? तो मैं हमेशा से ऐसे करती हूँ। सबसे पहली चीज जो आपने नोट भी करनी है, ये बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है। दिस इज अ रिलेशनशिप बिजनेस। एंड बहुत सारी बार कल सर और मैं भी इसी बारे में बात कर रहे थे। एंड यस, हम अगर देखें, आज कल सर ने एक टॉपिक पर बात किया था, पर्सनल वन ज्वाइनिंग एवरी वीक, राइट? अगर आप वन ज्वाइनिंग भी एवरी वीक करवा रहे हैं और आपके पास पेशेंस है, हो ही नहीं सकता कि आप इस बिजनेस में ग्रो ना करें। तो वन ज्वाइनिंग पर वीक करनी है, ओके, गॉट द पॉइंट। आपके पास कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुरंत मान जाएंगे। आज आपने उनको कांटेक्ट किया, इनवाइट किया, वो आ भी गए, वो ज्वाइन भी कर लिया, उन्होंने ऑर्डर भी लगा दिया। बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पोस्टपोन करते रहेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। अब हम बहुत सारी बार ऐसे लोगों को अपनी लिस्ट में से मिस कर देते हैं, राइट? बहुत सारी बार मिस कर देते हैं। तो आज हम दो तीन चीजों पर बात करेंगे। एक है रिलेशनशिप, नंबर टू है फॉलो अप, राइट? बेसिक फॉलो अप हमें कैसे करनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नंबर थ्री, हम कैसे फेस्टिवल्स को अट्रैक्टिव बना सकें जिससे कि हमारा बिजनेस फेस्टिवल्स में और ज्यादा आए, ना कि कम आए। ऑफ कोर्स मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, फेस्टिवल्स में रिक्रूटमेंट शायद बहुत ज्यादा ना आए, लेकिन फेस्टिवल्स को रिक्रूटमेंट का एक बहुत बड़ा माध्यम कैसे बना सकते हैं? तो लेट अस कनेक्ट रिक्रूटमेंट टू रिलेशनशिप, RR, ठीक है? इन दोनों को कनेक्ट करते हैं पहले। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आप मुझसे मानते हैं कि आप जिसको नहीं जानते, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप जिसको नहीं जानते उसको रिक्रूट करना वर्सेस जिसको जानते हैं उसको रिक्रूट करने में बहुत बड़ा अंतर है? क्या आप सब मानते हैं? यस, यस हंड्रेड। यस। आपके यस, हिसाब से क्या 100%। आसान है, जिसको जानते हैं उसे रिक्रूट करना या जिसे नहीं जानते हैं उसे रिक्रूट करना? नहीं जानते उसको recruit। ओके। और जानते कोई? हैं उनको रिक्रूट करना इजी है। जानते हैं उनको रिक्रूट करना इजी है। और यस। कोई क्या कहना चाहेंगे आप में से? मतलब आपका आपका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। मेरे लिए जिनको जानती हूँ उनको रिक्रूट करना ज्यादा इजी है ना? आपके अकॉर्डिंग क्या है? मतलब सिंपल है, जिनको मैं जानती हूँ उनके ऊपर मेरा ट्रस्ट है, वो मुझे देख रहे हैं, सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, स्टेटस देखते हैं, वो मुझे जानते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए आज, कि आपकी कम्युनिटी में भी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको लोग जानते हैं। तो जो लोग नहीं जानते उनके ट्रस्ट इश्यू बहुत आते हैं। मेरे तक भी, मतलब आई रिमेम्बर परसों एक 1-to-1 किया, एंड सारा कुछ हो गया, एवरीथिंग डन, रात को उस व्यक्ति का कॉल आता है
कि इस कंपनी को तो अभी 2 साल ही हुआ है, आपने कहा 18 साल से आप हो, राइट? तो आपको झूठ तो नहीं बोल रहे हो, आप पॉइंट अंडरस्टैंड करो। इट इज नॉट अबाउट झूठ, बट एक वो ट्रस्ट लेवल बहुत जल्दी से नहीं बनता, और ये बिल्कुल राइट है। मतलब लोगों पर ट्रस्ट लेवल, फिर उनको मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं 18 ईयर से इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, लेकिन मैं 2 साल से इस कंपनी के साथ हूँ। फिर उनको बताया आप चैट जीपीटी जाइए, स्टडी करिए, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, हम फिर से बात करेंगे कल, तसल्ली से कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। तो बहुत बार क्या होता है, उस समय में एक स्ट्रेंजर का विश्वास बनना, एक स्ट्रेंजर वो 8-10 हजार निकाल कर आपको ऑर्डर के लिए देना, और एक अपना पर्सन जिसको आप जानते हैं में बहुत बड़ा फर्क होता है, राइट? ओके, मुझे चैट बॉक्स में प्लीज कुछ लोग, आज का मीटिंग में थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे, यार रिक्वेस्ट है मेरी, बिकॉज ये बातें हैं, आज कोई ट्रेनिंग नहीं है, बस हम बातें कर रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो अब मुझे बताइए कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, फोन लिस्ट में, हर किसी की अलग अलग रहेगी, फोन में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? फोन में आप अपना अपना लिखकर भेज सकते हैं इन द चैट बॉक्स नंबर। ओके, तो बहुत सारे लोग लिखना स्टार्ट कर चुके हैं। यास्मीन जी 2000, क्या बात है मैडम, 2000 नंबर है आपके पास में। कल्पना जी 800। ओके, सब लोग लिख सकते हैं, सारे लोग लिखकर भेज सकते हैं अपना अपना। बहुत सारे हैं, कभी काउंट नहीं किया। बलवंत कौर जी प्लीज से आज कर लीजिए पक्का, क्या कितने नंबर है पता होने चाहिए। सलीमा विरानी आप तो रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है, 8869 कॉन्टैक्ट्स है। एंड यस, लक्ष्मी प्रसन्ना जी 200 to 300। ओके, अमरजोत जी 100। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मतलब आप देखिए, आप सबके फोन बुक में अप्रोक्सीमेटली मोर देन 100, अप टू 8-9 thousand। सोनाली जी, ओके, आकाश जी 1000, अप्रोक्सीमेटली 600। अब देखिए 100 से ऊपर का नंबर आ रहा है। कोई भी इस मीटिंग में ऐसा नहीं बैठा जिसने कहा ओके संध्या एक्सीलेंट, 5,000 से ज्यादा नंबर है, राइट? ओके, तो अब सबसे पहली चीज है, कोई भी, ओके रेहाना जी 800 नंबर है। अब मैं अगर बोलूँ ना, मुझे आज की मीटिंग से बाहर जाने का ही नहीं है, मुझे अगर काम करना है ना, तो मुझे आज आप लोगों से ज्यादा लोग चाहिए ही नहीं है। ना मुझे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ना मुझे बाहर जाना है, ना मुझे लोगों से मिलना है। आप लोगों के पास खजाना ऑलरेडी भरा पड़ा है। अब करना क्या है? सबसे पहली चीज, आर और आर को कनेक्ट करना है। ध्यान रखें, रिक्रूटमेंट कम्स विथ कंसिस्टेंट रिलेशनशिप, नॉट विथ रिक्वायर्ड रिलेशनशिप। मतलब अगर आपको रिक्रूटमेंट चाहिए है, कंसिस्टेंट रिलेशनशिप रखनी है, भले उनसे कुछ नहीं मिल रहा है, भले उनसे कुछ मिल रहा है, अगर वो रिक्वायर्ड रिलेशनशिप है, मतलब भैया मुझे आज तुमसे ज्वाइनिंग चाहिए, कांटेक्ट कर लिया, आज प्रोडक्ट का ऑर्डर चाहिए, कॉल कर लिया, पोस्टर्स भेज दिया बस रैंडमली, कोई भी आपको, बल्कि लोग ब्लॉक करना स्टार्ट कर देंगे, लोग बोलेंगे अच्छा यार ये तो मतलब के लिए कुछ बेच रही है, वो एयरटेल वाले बन के रह जाएंगे हम, है ना? तो अब सबसे पहली चीज है, व्हाट इज रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, समझ गए? किसी को भी रिक्वायर्ड रिलेशनशिप नहीं चाहिए, हर किसी को कंसिस्टेंट रिलेशनशिप चाहिए। हाँ, अब एक सेकेंड। हाँ, हाँ रिकॉर्डिंग जी, हो रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो रही है बिल्कुल, यस। तो अब अगर आपको रिक्वायर्ड रिलेशनशिप नहीं चाहिए और आपको कंसिस्टेंट रिलेशनशिप चाहिए, इसके लिए क्या करना है? फेस्टिवल्स आर द बेस्ट टाइम, बेस्ट टाइम। ट्रस्ट मी, मेरा जितना बिजनेस उठता है वो सारा का सारा फेस्टिवल्स के दौरान उठता है। मेरे फोन बुक में भी मोर देन 5,000 कॉन्टैक्ट्स है। एंड मैं ये क्या करती हूँ, भले मेरे हस्बैंड बैठ के टीवी देख रहे हैं, बच्चा खेल रहा है, मैं यहाँ सोफे पे बैठी होती हूँ। अगर सपोज आ गया करवा चौथ, सवेरे सवेरे मॉर्निंग मीटिंग के बाद 8 बजे मैंने बैठना है, ब्रेकफास्ट करते करते भी एक मैसेज टाइप कर देना है, हैप्पी करवा चौथ यार, गॉड ब्लेस यू, मैं आपकी मैरिड लाइफ हमेशा सक्सेसफुल रहे, ईश्वर आपको ब्लेस करे, आप दोनों को, राइट? हैव अ वंडरफुल ईयर। अब मैंने सिर्फ एक मैसेज बनाया यार, लॉन्ग टाइम, और मैंने साथ में ले लिख दिया यार, लॉन्ग टाइम बट सो हैप्पी कि हम लोग कांटेक्ट में हैं, स्टे इन टच यार। अब यहाँ पर क्या मैंने उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन किया? इज इट अ रिक्वायर्ड रिलेशनशिप और बेसिक जो आप बोल रहे हो कंसिस्टेंट रिलेशनशिप? इट्स अ कंसिस्टेंट रिलेशनशिप, राइट? अब मैंने यहाँ कुछ भी डिमांड नहीं किया, ना कुछ मांगा। अब मुझे एक बात बताइए, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सोचना,
ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप कंसिस्टेंट हैं, ठीक है, और उसको जुसाना से कोई और कांटेक्ट कर रहा है ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है, अब वो कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा, उनके पास जाएगा? आंसर दे दो फटाफट से। कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा, उधर जाएगा? हमारे पास, मेरे पास आएगा। आएगा, ओके, आपके पास आएगा, ग्रेट। तो ये तो क्लियर है कि अगर रिलेशनशिप कंसिस्टेंट है तो वो आपके पास आएगा। अब अगर आपको रिलेशनशिप कंसिस्टेंट रखनी है तो क्या करना है? दिवाली हो, दशहरा हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, यू नो आपका अभी का करवा चौथ हो, धनतेरस हो, आपने अलग अलग मैसेजेस टाइप करने हैं। धनतेरस है, मैं आपके पास, आपके परिवार में बहुत सारा पैसा आए, अबंडेंस आए, आपकी फैमिली हमेशा सक्सेसफुल रहे, गॉड ब्लेस यू, एंड स्टे इन टच यार, है ना? तो आपने क्या किया, एक सिंपल सी मैसेज बनाई, पूरे 5,000, पूरे 8,635 कॉन्टैक्ट्स मैडम, राइट, पूरे कॉन्टैक्ट्स को आप लोगों ने क्या किया, 100 कॉन्टैक्ट्स जो आपके पास है, आपने सबको भेज दिया। अक्सर क्या होता है, हम लोगों से कांटेक्ट क्यों नहीं कर पाते, मैं आपको बताती हूँ। हिचक होती है, यार मैंने तो इस पर्सन से बहुत समय से बात ही नहीं किया है, ये तो मेरे कांटेक्ट में ही नहीं है, अब ऑल ऑफ अ सडन मैं इसको कॉल करूंगी, प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी, ये मेरे बारे में क्या सोचेगी, इसको लगेगा कि यार मैं तो ज्वाइनिंग के लिए बोल रही हूँ, राइट? तो अगर आपने ये हिच हटानी है, बिल्कुल हटा देनी है, तो आपने क्या काम करना है, आपने सबसे पहले चीज कंसिस्टेंट रिलेशनशिप बनानी है। इसको समय लगता है, कोई भी बिजनेस को रिलेशनशिप और रिक्रूटमेंट को मर्ज करने में समय लगता है। अब वो व्यक्ति के साथ आप शेयर कर रहे हो, आप किसी ट्रिप पर होके आए हो, है ना, आपने पूरे 5,000, क्या आप लोग अभी रिसेंट ट्रिप पर जो भी होकर आए, क्या आपने अपने पूरे 5,000 के साथ में शेयर किया है? अगर आप नहीं कर रहे हो, बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो, है ना यार। आप एक वीडियो बनाओ, आप पूरे 5,000, पांच 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 करके ही जाएगा वो वीडियो, एफर्ट लगेगा, एफर्ट लगेगा, बट क्या आप वो एफर्ट लगाने के लिए तैयार हैं कि आपके फोन में 100 नंबर है, पूरे 100 लोगों को, भाई मेरे अपलाइन मॉलदीव्स हो क्या है, नो प्रॉब्लम, आप कोई भी एक ट्रिप जाकर आए, देखो कंपनी, अगर आप नहीं गए अपलाइन की ट्रिप को इस्तेमाल करें, नो इश्यू इन दैट, कि भैया देखो कंपनी ना ऐसी ट्रिप्स देती है, हमारी अगली ट्रिप कॉर्डिला है, आप भी आ सकते हो। आपने सिर्फ क्या करना है, आ सकते हो नहीं पूछना है, कॉर्डिला क्रूज भेज दो, बोलो यार वी एक्साइटेड टू शेयर आपके साथ की कंपनी हमें ना अगली फ्री ट्रिप पर यहाँ लेकर जा रही है। सामने से खुद आने दो, वो कैसे, क्या, जब तक वो कैसे नहीं बोलते हैं, ऐसे पेशेंस रखो, आपने नहीं बोलना है, जहां आपने बोला रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बन गई, देन कंसिस्टेंट रिलेशनशिप। हमने रिलेशनशिप को कंसिस्टेंट से रिक्वायर्ड के उस बाउल में आने नहीं देना है, ठीक है? जैसे ही वो रिक्वायर्ड में आ गई, वो प्रोस्पेक्ट आपके हाथ से चला गया, प्लीज इस चीज को ध्यान रखें, अपनी हड़बड़ी नहीं दिखानी है कि यार मुझे चाहिए है। तो पहला चीज क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ आपके फोन में जितने नंबर है, क्या उनको पता है आप योसाना करते हैं? एंड वो अगर नहीं पता, बहुत डिफरेंट वे है बताने का, हाय यार मैं अमेरिकन कंपनी, नहीं कुछ नहीं लिखना है आपने, वो सब मैसेजेस बहुत बाद में आते हैं। आपने पहले आज सिंपल एक मैसेज करके देखो अपने 5,000 लोगों को, धनतेरस आ रही है, करवा चौथ आ रही है, बेस्ट टाइम मैं कहूंगी, अभी मत करना आजकल में, फिर वो रिक्वायर्ड दिखेगा, ठीक है? शायद धनतेरस, पूर्णिमा है, मतलब शायद पूर्णिमा है, आज बुद्ध पूर्णिमा है। हाँ बस तो ठीक है, तो आप वहां ब्लेसिंग दे दो, आप ब्लेसिंग दे दो, आप बोलो कि यार आप, आपका बहुत अच्छा हो, आज पूर्णिमा है एंड गॉड ब्लेस यू, एंड लॉन्ग टाइम, अब भले उस कांटेक्ट के साथ आपकी नहीं बनती है, मैं कहती हूँ नहीं बनती है, ठीक है, आपको फोन उठा के बात तो नहीं करना, आपने उसको ब्लेसिंग देनी है, आपने बस उसको ब्लेसिंग देनी है, और आपने वहां पर सिर्फ एक गुड मॉर्निंग मैसेज करके, एक मैसेज टाइप करके, पोलाइट वाला, फॉरवर्डेड मैसेज नहीं चाहिए, राइट? आपके दिल से निकला हुआ एक अपलाइन का मैसेज भी नहीं चाहिए, आपके दिल से निकला हुआ एक मैसेज, जैसे आप अपने परिवार को भेजते हैं, आपने वो भेजा, अब भेजा धनतेरस पे, भेजा दिवाली पे, भेजा राइट, छोटी दिवाली पे भेजा, फिर अब आप बोलोगे दिवाली के दिन भी बैठ के 5,000 लोगों को मैसेजेस करो, यस करो, आप अपने फैमिली को भी तो करते हो, ये पूरा 5,000 इज योर कंसिस्टेंट रिलेशनशिप। 1 घंटा लगेगा मात्र मॉर्निंग का, राइट? मॉर्निंग कर लो, दोपहर में कर लो, एक दिन पहले रात में कर लो,
रात को करके सो जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो 1 घंटा निकालो, पांच 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 कॉपी करो, पूरे पांचों को भेज। यार मैं आपके आगे शेयर करी, मैं वॉशरूम में भी बैठ के भेज देती हूँ, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, अगर आप करना चाहते। जो लोग वॉशरूम फोन नहीं लेके जाते कंप्लीटली ओके, आप मत करो। लेकिन जो लोग लेकर जाते हैं, आप मतलब वहां पर भी यू कैन, अगर आप करना चाहते हो। तो पहला गोल क्या है, जितने नंबर है मेरे फोन लिस्ट में, वो मेरे प्रोस्पेक्ट है, रिक्वायर्ड वाले नहीं है, कंसिस्टेंट वाले हैं। यहां तक ओके? यस, यहां तक क्लियर है। तो अब क्या मेरे लिए कोई फेस्टिवल आ रहा है तो वो बिजनेस लाएगा या बिजनेस जाएगा? और ऐसे कितने लोग होंगे मेरे फोन लिस्ट में जो मुझे खुद को, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे खुद को याद नहीं होते, लेकिन जब मैं फेस्टिवल्स के दौरान उनको मैसेज कर रही होती, अरे यार ये तो मिस हो गया, ये तो था ही नहीं, फिर मैं डायरी में उसका फोन नंबर लिखती हूँ, फिर उनको मैसेज करना स्टार्ट किया, फिर शी विल टेल, अच्छा यार लॉन्ग टाइम। मालदीव से आने के बाद मैंने मेरे फोन के 5,000 से ऊपर लोगों को अपनी वीडियोस भेजी हैं, स्टेटस पे भी लगाया, आज भी लगा रही हूँ कंसिस्टेंटली। लेकिन मैंने पर्सनली वीडियो पूरे 5,000 लोगों को भेजा है कि यार जस्ट शेयरिंग विथ यू एज अ फ्रेंड। उसमें से कितने लोग चैटिंग स्टार्ट हो जाती है, वाह यार कितना मस्त है तू, कैसी थी, क्या था ट्रिप, कैसा था। इतने सारे लोग होते हैं, अब मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं बोल रही हूँ मेरी अगली ट्रिप पर आ जाओ, मैं वो बटन अभी प्रेस नहीं कर रही हूँ। अगेन वो रिक्वायरमेंट वाली, मैं प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें, जो मैं कहना चाह रही हूँ, जो नहीं कहना चाह रही हूँ उसको भी प्लीज अंडरस्टैंड करें। मैं थिन लाइन रख रही हूँ, सिर्फ मैं कंसिस्टेंटली बता रही हूँ, उनका ख्याल रख रही हूँ, हालचाल पूछ रही हूँ, लेकिन मैं अपनी रिक्वायरमेंट को नहीं बता रही हूँ। यहां तक क्लियर? अगर हम ये करते हैं, कंसिस्टेंट करते हैं, 5,000 में से आप मुझसे लिख कर ले लो, आपके ये 2-3 बार मैसेजेस के बाद भी, ये 100 जिनके पास नंबर है, 2-3 बार मैसेजेस के बाद भी उसमें से 8-10 लोग आपके साथ चैट स्टार्ट कर देंगे। अगर 100 नंबर भी है, 8-10 लोग स्टार्ट, मैं चैट करते करते थक जाती हूँ। मेरे पास एक साथ 200-200 300-300 लोगों की चैट आनी स्टार्ट हो जाती है, नेहा वाओ यार अच्छी पिक्चर है, अच्छी दिख रही हो, ये है वो है, एंड देन वी स्टार्ट चैटिंग। इससे क्या होता है, वो इंसान को आप उनकी जिंदगी से अपने आप को भूलने नहीं दे रहे हो, राइट। आप बोल रहे हो यार मैं हूं, फिर आप कह रहे हो अच्छा लाइफ कैसी है, और बच्चे कैसे हैं, आप क्या कर रहे हो। किसी किसी के साथ जब चैट बढ़ती है तो चैट बढ़ती है, राइट। एंड देन अच्छा तुम क्या कर रही हो, यार आजकल मैं इस चीज को कर रही हूँ। जब तक वो ना पूछे आपने नहीं बताना, आपने रिलेशनशिप कंसिस्टेंट रखनी। दिस इज कॉल्ड एज अ वे ऑफ फॉलो अप ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एज वेल, राइट। नॉन फेस्टिवल के टाइम पे भी एक डे फिक्स कर लो, एवरी संडे मॉर्निंग, एवरी सैटरडे मॉर्निंग, आपने सबको एक बार गुड मॉर्निंग करके एक फॉलो अप करना ही करना है। मैं नहीं कह रही एवरी डे करो पूरे लोगों को, बट एटलीस्ट एक वीकली वंस, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार अपना डे बना लो। बट हर किसी को ये पता होना चाहिए आप हो, यू आर देयर, राइट। ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आती है अगली बारी। अब हमने कंसिस्टेंट रिलेशनशिप बनाई, दूसरी चीज आती है फॉलो अप। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दिमाग में जो कि आपको लगता है यार ये लोग ना कर सकते हैं, ये किसी ना किसी के साथ काम कर चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग में काम कर चुके हैं, आप सबके फोन में कोई ना कोई जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है। आपके पास ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो आपको पता है यार फलानी कंपनी में काम करता है, इस कंपनी में काम करता है। आपने एक रेगुलर से फॉलो अप बना के रखना है, राइट। अगेन ये कभी नहीं बोलना मेरे तक आ जाओ, आपने एक वर्ड हमेशा इस्तेमाल करना है, आपका काम कैसे चल रहा है सर, अच्छा अच्छा चल रहा है, ग्रेट, गॉड ब्लेस यू। आप बिल्कुल वही करें, आप बिल्कुल वही करें, हम सेम इंडस्ट्री के हैं, और बस फ्लरिश करना इंपॉर्टेंट है जहां पर भी है। तो अच्छा लगता है देख के कि आप वहां पर कर रहे हैं, गुड ग्रेट, आप कंटिन्यू करें, एंड लेट्स बस बी इन टच, है ना। तो आपने अपनी अर्जेंसी शो नहीं करनी है, धीरे धीरे। हो सकता है किसी वीक, किसी मंथ भाई उनका दिमाग लग रहा है नहीं वहां नहीं करना है, चीजें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। जब वो व्यक्ति सोचेगा भी ना यार उसको काम करना है, तब वो आप तक आएगा, राइट। तो अब ये हो गया, रिलेशनशिप को आपने कनेक्ट करना है विथ रिक्रूटमेंट, नंबर ए। और जब आप ये करते रहते हैं, आपके दिमाग में लोगों के नाम हमेशा होते हैं, यू आर नेवर आउट ऑफ पीपल। हम आउट ऑफ साइट होते हैं, आउट ऑफ माइंड होते हैं, प्लीज इस चीज को ध्यान रखें। अगर हमारे दिमाग में हमारी फोन लिस्ट के लोग हैं, रेगुलरली है,
अभी रिहाना जी ने कहा भाई मेरे पास 600-800 कांटेक्ट है, राइट? अब बताओ 600-800 कांटेक्ट में आपको क्या लगता है 6-8 ज्वाइनिंग नहीं हो सकती? मैं कहती हूँ दाएं हाथ से हो सकती है, दाएं हाथ से हो सकती है। 6-8 ज्वाइनिंग कराना कोई बड़ी बात नहीं है 600-700 कॉन्टैक्ट्स में से। बट हम उसको कैसे अप्रोच करें? अक्सर हम अपने कॉन्टैक्ट्स को अप्रोच करने के लिए सोचते हैं यार बोलूंगी तो क्या बोलेंगे, लेकिन रिलेशन बनाने में तो कोई मना नहीं करेगा, है ना? तो पहले रिलेशन बनाए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। सेकंड, कुछ आइडियाज मैं देना चाहूंगी आपको। दो बहुत लेट नहीं है कभी भी, एक चीज को ध्यान रखें। फेस्टिवल से पहले लोगों का जो माहौल होता है वो फन फील्ड होता है। वो सीरियस बिजनेस के मूड में नहीं होते, वो शॉपिंग के मूड में होते हैं, वो फन के मूड में होते हैं। लेडीज करवा चौथ पर मेहंदी लगा कर बैठी है, भूखी है फुल डे। अब उनको आप बोलोगे भाई आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी सुननी है, वो इंटरेस्टेड नहीं होंगी, ठीक है? लेकिन अगर आप बोलोगे यार पता है मैं ना एक मेहंदी सेशन कर रही हूँ जहां पर सारी करवा चौथ की फीमेल्स आकर एक साथ मिल रही हैं, करवा चौथ मिलन कर रहे हैं हम लोग, राइट? या आप तंबोला इवेंट कर रहे हो उस दिन, आप कह रहे हो भैया सारी फीमेल्स आए बैठे क्योंकि आप फुल डे फ्री रहेंगी, लेट अस प्ले 1 आवर तंबोला, है ना? कुछ भी, मैं सिर्फ करवा चौथ नहीं बोल रही हूँ, फेस्टिव्स के आसपास में। अब जैसे गणेश जी गए, है ना, फेस्टिवल ही है 11 दिन, हर बिल्डिंग में नीचे लोग उतरते हैं। हम कहते हैं लोग नहीं है, मतलब ये तो बहुत अच्छा टाइम था जहां मैं उतरी, मैं गई, मैंने इतने सारे नंबर्स एक्सचेंज किए। तो अच्छा आप इस ब्लॉक से, अच्छा आप इस फ्लैट में, अच्छा आप न्यू आए हैं, फोन नंबर एक्सचेंज किया, राइट? तो दिस इज द टाइम व्हेन आप रिलेशनशिप्स को बिल्डअप कर रहे हो। जैसे आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होते जाएंगे आपकी रिक्रूटमेंट परसेंटेज स्ट्रांग होती जाएगी। यस? अब यहां तक कोई क्वेश्चंस है मैं चाहूंगी आप प्लीज चैट बॉक्स में पूछें, प्लीज पूछें, यहां तक कोई भी क्वेश्चन। समझ आ रहा है? बहुत हैवी तो नहीं हो रहा है चीजें? परफेक्ट क्लियर? परफेक्ट परफेक्ट। चीजें क्लियर है? यस? यस ओके। यस। बाकी बाकी सारों को क्लियर हो रही है? सिंपल मैसेजेस भेजने हैं, बहुत हैवी हैवी नहीं भेजने। तो गुजराती में भेजो, पंजाबी में भेजो, आप अपनी लैंग्वेज में लिखकर भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल मैसेजेस जिसमें लोगों को ब्लेसिंग दो, एंड उनको गुड मॉर्निंग बोलो, उनको बोलो भाई आप कैसे हो, एंड बहुत लंबा टाइम हो गया कांटेक्ट में नहीं हो, होप आपके परिवार में सारे लोग ठीक है। ओके, परफेक्ट है, अच्छे से समझ आ गया, ग्रेट। तो अब सबसे पहला चीज है रिलेशन बिल्डिंग, सेकेंड है फॉलो अप। अब आप फॉलो अप, ओके, वैलिड एंड क्लियर, थैंक यू जी, ओके ग्रेट। अब सेकेंड इज फॉलो अप। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों की लिस्ट लिखते हैं एंड हम भूल जाते हैं, ठीक है? अब क्या होता है जब हमने लिस्ट लिखी और हम भूल गए, चांसेस आर हैवी कि वो व्यक्ति किसी और के साथ जाके कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है? अब आपका, अब ये हो गया बॉन्डिंग, इसको अब मैंने आपको बता दिया, ये यहीं पर फुल स्टॉप, क्लोज्ड। ओके, अब आता है अगला, नेक्स्ट इज फॉलो अप। फॉलो अप किसके साथ? फॉलो अप 4-5 चीजों पर होता है। नंबर एक, फॉलो अप आप ही की टीम में, आप ही की टीम में फॉलो अप। इनएक्टिव लोग हैं, आप एग्जांपल ले लो, मैं इसका नंबर अभी नहीं पूछ रही हूँ आप लोगों से, लेकिन आप लोगों को एक क्लैरिटी है कि मेरे टीम में जो साना में आज 2 साल से, 1 साल से, कोई 2 महीने से, कोई 6 महीने से है, सपोज 4 लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन उसमें से 2 लोग इनएक्टिव हैं, अब वो इंटरेस्टेड नहीं है, और 2 एक्टिव हैं, एग्जाम्पल ले लो, ठीक है? ये मेरे साथ हुआ है, मालदीव्स की वीडियो मैंने सबको भेजी, जो ग्रुप छोड़ चुका है उनको भी भेजी, एंड मेरे को आज मॉर्निंग भी मैसेजेस आए हैं कि मैम वी रियली मिस्ड, एंड नाउ व्हाट टू डू मैम, हमारे तो अपलाइन भी छोड़ गए, अब क्या करना है? आई सेड कोई बात नहीं सर, आज बात करते हैं, है ना, आज बात करते हैं। तो अब आप क्या कर रहे हो, जो लोग आपको हलचल दिखा रहे हैं, आपकी फॉलो अप शुड बी रियली वेरी स्ट्रांग, राइट? कि भैया ठीक है, मुझे एवरी मंडे मंडे फॉलो अप करनी है, इन लोगों के साथ करनी है। सर की फॉलो अप बहुत स्ट्रांग है, ट्रस्ट मी, सर की फॉलो अप इज अगेन एक्सीलेंट, इनके पास पूरी डायरी है, कंप्लीट चीजें बनी हुई है। सर मैं चाहूंगी आप एक 2-3 टिप्स शेयर करें, आप फॉलो अप कैसे करते हैं, बिकॉज मैं भी वही स्टेप्स को फॉलो कर रही हूँ, और ट्रस्ट मी आज मेरी एक पर्सन के साथ में मीटिंग है जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ लगभग 3.5 महीने से, एंड एट टाइम्स ना फॉलो अप में बहुत बेशरम बनना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग का एक रूल है, 12 बार फॉलो अप करना है किसी एक पर्सन को, 12 टाइम्स।
पहली बार वो नो बोल रहा है, कोई बात नहीं है, हो सकता है उसकी स्थिति कुछ और हो। 12 बार का मतलब 12 दिन में 12 बार फॉलो अप नहीं करना है, 12 महीनों में 12 बार फॉलो अप करना है इन डिफरेंट डिफरेंट वे। और हो सकता है कितनी बार ये 12 महीनों से भी ऊपर हो जाए, तब भी आपने अपना फॉलो अप 12 टाइम से पहले में नहीं छोड़ना है। तो सर सर प्लीज अगर आप कुछ शेयर कर सकते हैं। यस, वेरी गुड, थैंक यू हरप्रीत। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहूंगा कि आप एक चीज देखिए कि एक डिफरेंस जज करिए, एक सक्सेसफुल माइंड और एक अनसक्सेसफुल माइंड में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखिए, एक सक्सेसफुल माइंड की सबसे बड़ी बात है कि वो हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। लोगों के लिए बहुत आसान है कहना कि यार फेस्टिवल आ गए, ठीक है, फेस्टिवल आ गए, अब तो दीपावली, अब तो एक महीना ऐसा ही जाएगा, ये हमारा क्या है। दूसरी तरफ एक बंदा उस सिचुएशन में भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कि ऐसे टाइम में भी हम रिलेशनशिप बिल्ड करके और अपने बिजनेस के लिए सोच रहे हैं। एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है सक्सेसफुल माइंड और अनसक्सेसफुल माइंड में। सक्सेसफुल माइंड हर सिचुएशन में अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकालता है, आप इस चीज को मान के चलिए। दूसरी चीज मैं कहूंगा, फॉलो अप। फॉलो अप के बारे में बात करने से पहले एक और चीज बताऊंगा। अभी हम लोग यहाँ पर 36 लोग हैं, आप ये मान के चलिए ये काम चल रहा है। आप इसकी पावर को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते कि नेक्स्ट 6 मंथ के बाद क्या होगा। नेक्स्ट 6 मंथ के बाद ये सिस्टम, ये 36 लोग नहीं होंगे, ये 360 लोग होंगे। सर आपको नोबडी कैन। 300 का पैकेज लेना पड़ेगा। वो मैं ले लूंगा, उसकी टेंशन नहीं, वो तो मैं एक दिन में ले लूंगा, ठीक है। तो ये लोग बढ़ेंगे, लेकिन अब देखो मिस क्या हो रहा है। एक व्यक्ति है जो शुरू से लेके आज तक इसमें कंसिस्टेंट है। एक व्यक्ति क्या है, मैं सक्सेसफुल माइंड और अनसक्सेसफुल माइंड की बात मैं आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति आज आया, कल ड्रॉप कर दिया, फिर कभी आ गया दर्शन करने के लिए, फिर ड्रॉप कर दिया। आपको वो सक्सेस नहीं मिल सकती, क्योंकि एवरी डे वी आर डूइंग समथिंग न्यू। अगर या तो हमारा हर दिन एक ही टॉपिक होता है कि हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या हम सपोज रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, या सपोज हम बिजनेस प्लान के बारे में बात कर रहे हैं डेली, तो मैं कहता हूं आप कभी आ रहे हो कभी नहीं आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेन वी आर डिस्कसिंग, वी आर गिविंग द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। हम जो कल करते हैं वो हम आपको आज बता रहे हैं। अगर आप वहां पर कंसिस्टेंट नहीं है, तो आप सोचिए कि हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप यहां पर इस सिस्टम से लाखों रुपए महीने कमाने के लिए कमिटेड हैं। वो नहीं है, वो केवल एक विश है कि ऐसा हो जाए। और हम दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत काम करना चाहती हूँ, मैं तो बहुत काम कर रही हूँ, मैं तो बहुत पैसा कमाना चाहती हूँ। लेकिन जब तक आपके एफर्ट्स नजर नहीं आएंगे, तब तक आप मुझे बताएं कि आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत टफ है। और ये बात मान के चलिए कि हर बिजनेस, हर काम, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपकी कोई इवन हॉबी हो, हर बिजनेस, हर हॉबी, हर सक्सेस आपसे कंसिस्टेंट रिजल्ट, कंसिस्टेंट एफर्ट्स मांगती ही मांगती है। कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना ही करना पड़ता है। बिना सेक्रीफाइस के लाइफ में सब कुछ आसानी से नहीं मिलता। जहां तक फॉलो अप की बात की, अभी जो हरप्रीत ने रिलेशनशिप की बात बताई, इट्स अमेजिंग कि अगर हम रिलेशनशिप, बस यहाँ पर एक ही चीज का ध्यान रखना है जो हरप्रीत ने बताया हुआ है कि आपको रिलेशनशिप बनाकर रखनी है, लेकिन आपको बहुत जल्दी अटैक नहीं करना, बहुत जल्दी से रिएक्ट नहीं करना। जैसे ही एक बंदे ने इंटरेस्ट दिखाया और आपने इमीडिएट उसको रिएक्ट कर दिया और अपने बिजनेस पर ले आए, तो आपका सारी की हुई मेहनत बिल्कुल बेकार हो जाएगी। उसको स्टार्ट करने दीजिए, उसके बाद आप धीमे धीमे ओपन होइए। ऐसा नहीं कि उसने स्टार्ट किया और आपने सीधा युसाना और कब मिलते हैं और आ गए, बिल्कुल मत करिएगा। इस चीज का पूरा ध्यान रखिएगा। और जहां तक फॉलो अप के लिए जो हरप्रीत ने बात की है, मैं फॉलो अप के लिए एक ही चीज कहूंगा। फॉलो अप का सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा एक फॉर्मूला है। फॉलो अप में हमारी प्रॉब्लम कहाँ आती है? फॉलो अप में प्रॉब्लम आती है जो हमारी फॉलो अप लिस्ट में केवल 4 लोग ही हैं। अगर मेरी फॉलो अप लिस्ट में केवल 4 लोग होंगे तो मैं क्या होगा, मॉर्निंग में भी, आफ्टरनून में भी और इवनिंग में भी उन्हीं सर 4 बस मैं लोगों। यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगी। सर ने एक लाइन बोली अभी, एक होती है कॉन्टैक्ट लिस्ट जो हम 200 लोगों की बना रहे हैं। सर ने एक लाइन बोली, फॉलो अप लिस्ट। फॉलो अप की लिस्ट अलग होती है, प्लीज मेक दिस लिस्ट। हाँ फॉलो जी अप सर। लिस्ट इज ऑलवेज डिफरेंट, यस। लिस्ट का मतलब सभी लोग, फॉलो अप का मतलब है जहां लोगों ने हमसे बात करना स्टार्ट कर दिया, या हमारे माइंड में उस वो बंदा चल रहा है। दो तरह के लोग होते हैं ना, एक तो किसी के माइंड में हम चल रहे हैं,
और एक है कि हमारे माइंड में कोई चल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपके माइंड में चल रहे हैं, लेकिन अभी वहां पर आपका काम स्टार्ट नहीं हुआ है। इट इज अ फॉलो अप लिस्ट। तो फॉलो अप लिस्ट में जो आपके 25-50 लोग हैं, बस ध्यान रखिएगा, अगर आपकी फॉलो अप लिस्ट में केवल 2 4 5 लोग हैं और ये वो लोग हैं जो आपके माइंड में चल रहे हैं, आपका फॉलो अप कभी सही नहीं हो सकता। वो फॉलो अप नहीं है, वो गिड़गिड़ाना है। मैं आपको बताता हूं वो क्या होता है। हम एक बंदे के पीछे पड़े हुए हैं, सुबह भी बात करेंगे, शाम को भी बात करेंगे, रात को भी बात करेंगे, अगले दिन भी वही 4 बंदे, फिर हम उनके पास कोई ना कोई चीज लेकर पहुंच जाएंगे। नो, फॉलो अप का मतलब होता है एक इंटरवल होना बहुत जरूरी है, एक गैप देना बहुत जरूरी है। और गैप केवल तभी होगा जब आपकी लिस्ट में 50 लोग होंगे। सोचिए, अगर मेरी लिस्ट में 50 लोग हैं, आज से स्टार्टिंग की है, और आज मैंने सपोज 7 8 10 लोगों को इनिशिएट किया है। अब ये 7 8 लोग में एक ऐसा बंदा भी होगा जो कहेगा कि मैं अभी 15 दिन तो बिल्कुल बिजी हूं, 15 डेज तो मैं बात ही नहीं कर सकता, मैं अभी इस काम में बिजी हूं। तो प्लीज, आप फॉलो अप कर रहे हैं, अभी बिजनेस नहीं कर रहे, तो आप 15 दिन के लिए उस व्यक्ति को बिल्कुल छोड़ देंगे, और उसके नाम के आगे 15 दिन का जो डेट है वो आप मार्क कर देंगे कि मुझे अब इस व्यक्ति को इस डेट पर कांटेक्ट करना है या इसके बाद कांटेक्ट करना है। तो कहने का मतलब है, जो आपकी 50 लोगों की फॉलोअप की लिस्ट है, जिसमें आज आपने 7 8 10 लोगों को इनिशिएट किया है, तो ये 7 8 10 लोगों को आप अगले 7 8 10 दिन इनिशिएट नहीं करेंगे। हाँ, जिस व्यक्ति ने कहा है कि अच्छा हम कल बात करते हैं, तो उसको आप कल बात करेंगे। ठीक है। तो जब हम इस प्रोसेस पर काम करते हैं, नेक्स्ट डे फिर आपने नए 7 8 लोगों को, 5 6 लोगों को पकड़ा, उसमें से सीक्वेंस चलेगी। तो आपकी फॉलो अप लिस्ट में अगर आप एक कंसिस्टेंट इंटरवल के बाद अगर आप बात करेंगे, तभी आपको रिजल्ट आएंगे। अदरवाइज तो एक व्यक्ति अगर आपने ज्यादा फॉलो किया, वो आपको स्टॉप कर देगा। और ये मान के चलिए, ये फॉलो अप एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको आपको लगातार करना है। सर, बिल्कुल फॉलो अप टिप चाहिए। आप अभी आपने मुझे कॉल किया फॉलो अप करने के लिए, तो आप स्टार्ट क्या करते हो और बोलते क्या हो? फॉलो, अच्छा मैं आप सबको बता दूं जो आज इस मीट में एंड तक बने रहे, क्विट ना करें, बिकॉज एंड में मैं आप सबको एक और टिप देने वाली हूँ जो दिवाली के समय आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अपने एसवीपीज बढ़ाने के लिए। तेजी से बढ़ेंगे एसवीपीज, राइट? तो एंड में आज की मीट से पहले मैं 2 मिनट उसके बारे में बात पक्का से करने वाली हूँ। हाँ जी सर। तो आप फॉलो अप स्टार्ट कैसे करते हैं सर? फॉलो अप में सबसे पहले जो आपकी प्रोसेस है, पहले आप जब बंदे से बात कर रहे हैं तो आप एक चीज का स्ट्रिक्ट ध्यान रखना है कि आपको अपने बिजनेस की बात नहीं करनी, नंबर 1। नंबर दूसरा है कि आपको अपने बारे में कम बात करनी है, आपको सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात करनी है। और एक चीज ध्यान रखिए कि आप वो आज की डेट में किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, ये हमें जज करने की जरूरत है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। मान लीजिए आज से 6 महीने पहले आपने किसी व्यक्ति से बात की, और उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मेरा बिजनेस या मेरा जॉब बहुत अच्छा चल रहा है, लाइफ इज सेट। ठीक है। और उसने उस वक्त आपको मान लीजिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और इस बात को 6 मंथ हो गए हैं, क्योंकि उस वक्त तो 6 महीने पहले एक अलग सिचुएशन में था। अब 6 महीने निकलने के बाद आपको क्या मालूम कि आज भी उसके हालात वही हैं। सोचिए, सिचुएशन में भी चेंज्ड। अब आज जब मैं उससे बात कर रहा हूं, तो अगेन आई एम डिस्कसिंग नॉट ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ बैक जो डिस्कशन हुआ है। आज जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, उसके हालात जानने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही जब हम उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, उसके इनकम के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में, उसके फन के बारे में, जो लाइफ में चल रहा है, जब हम डिस्कशन करते हैं 1 2 मिनट, तो कहीं ना कहीं उस चीज की स्मेल आ जाती है। और उसके बाद जब हम डिस्कशन उस टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे, तो वो अल्टीमेट व्यक्ति आपसे कहेगा ही कहेगा, आप कैसे कर रहे हैं। जब उसने कहा कि आप कैसे कर रहे हैं, उस समय आप उस सिचुएशन को अपने से लिंक करके फिर आप बात करेंगे। उसके बाद भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने इमीडिएट उसको ऑफर दे दिया कि कल तुम मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन कर लो या ऐसा कर लो। लोग उस समय नहीं करेंगे। अगेन यू आर फिक्सिंग द अनदर टाइम, लेट्स कनेक्ट, और एक बार देखते हैं कि हम मिलकर इसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कुछ चीजें हैं मेरे माइंड में, हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और हम उसके बाद उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो हर व्यक्ति की सिचुएशन हर वक्त चेंज होती रहती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ आज जैसी है। और मैं कहता हूं, अगर किसी व्यक्ति की लाइफ बिल्कुल वैसी है जो 6 महीने पहले थी, 6 महीने पहले भी बहुत खुश था और आज भी बहुत खुश है, तो हमारी ब्लेसिंग्स उसके साथ हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम उस व्यक्ति की लाइफ में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करें।
जो चल रहा है वेरी गुड, क्योंकि हम एक ही काम करते हैं इस बिजनेस के अंदर, हम लोगों को उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति हेल्दी रहना चाहता है तो हमारे पास हेल्थ का सॉल्यूशन है। एक व्यक्ति अगर पैसा कमाना चाहता है तो हमारे पास पैसा कमाने के लिए सॉल्यूशन है। अगर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को अपनी टाइप से जीना चाहता है तो हमारे पास उसके लिए सॉल्यूशन है। अगर किसी व्यक्ति के पास ये सारी चीजें हैं, बेस्ट ऑफ लक, कुछ नहीं कर सकते हम, हमें कुछ नहीं करना। और मैं एक ही चीज कहूंगा जो मैंने कल कहा था, आज भी कहूंगा, आपका फोकस एक ही चीज पर होना चाहिए कि मुझे हर वीक एक व्यक्ति को रिक्रूट करना है। हर वीक एक व्यक्ति को रिक्रूट करना है। अगर आपकी लिस्ट में 2000 3000 लोग हैं, लिस्ट में अगर आपकी फॉलोअप लिस्ट में 50-60 लोग हैं, तो मैं आपसे कहूंगा अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करते रहो। एवरी वीक आपका एक रिक्रूटमेंट जरूर होगा। और अगर आपने इस काम को कंसिस्टेंटली किया तो आफ्टर ए गैप ऑफ 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर जिस पर आप काम कर रहे हैं, एक मैसिव आपके पास रिजल्ट होगा। क्योंकि हमें इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत लोग नहीं चाहिए, हमें केवल वो लोग चाहिए जो इस सिस्टम के अंदर आकर बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। तो जब तक हमारे पास एवरी वीक नया व्यक्ति नहीं आएगा, तब तक हमारे पास बहुत अच्छा काम हम नहीं कर सकते। पुराने लोगों से आप एक ही तरीके से काम करेंगे, उस तरीके से रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि नया ब्लड ही आपको न्यू एनर्जी देगा, नए रास्ते देगा। और वो केवल तभी होगा जो हर व्यक्ति अपने हिस्से का काम कर रहा है। नॉर्मली हम गलती क्या करते हैं, हम अपने हिस्से का काम नहीं करते, हम काम करते हैं सामने वाले को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। तो हर व्यक्ति यही करता है, अपने एग्जाम्पल सेट करो। बल्कि मैं तो कहता हूं कि पूरे वीक का ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखो कि इस पूरे मंडे से फ्राइडे तक मेरा इस वीक का रिक्रूटमेंट हो गया नहीं हो गया। बल्कि मैं कहता हूं इस काम को पहले ही दिन कर लो, मंडे को पूरा वीक आपका फ्री रहेगा। करके देखिए, हर वीक में आपका एक रिक्रूटमेंट बिल्कुल पॉसिबल होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। तो हम अपने हिस्से का काम करें, हमारा बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा। और एक और चीज करें जो मैं बार बार कहूंगा, अपने हर व्यक्ति को इस सिस्टम से प्लग इन कराएं। क्योंकि अगर आपने सिस्टम में प्लग इन करा दिया तो काम आपका ऑटो पायलट मोड में जाएगा। अगर आपने प्लग इन नहीं कराया तो वो व्यक्ति आने में आपने इतनी मेहनत की, वो व्यक्ति चला भी जाएगा, रुक नहीं सकता सिस्टम के अंदर, अगर आपने उसके साथ एक्चुअली में लगातार काम नहीं किया। और लगातार काम करना इतना आसान नहीं होता, बहुत टफ होता है। रोज आप इतनी सारी चीजें कैसे बता सकते हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति आपके सिस्टम में प्लग इन हो गया तो डेफिनेटली आप उसको बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। तो मैं चाहूंगा हरप्रीत, जो बाकी एक और चीज ग्रेट आपने, सर। यस, हाँ आपने जी। 3 चीजें कवर करने के लिए आज कहा, बहुत अच्छा कहा। सबसे पहले आपने रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस को बताया, दूसरा आपने फॉलोअप कैसे करें उस पर हमने चर्चा की, और तीसरा एक दो टिप्स आप जरूर इस बात पर बताइए जो आज कि हम फेस्टिवल पर किस तरीके से इसी चीज को हम अपनी रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे हम परफेक्ट उस सर। एक्टिविटी को करें। यस, मैं बस परफेक्ट उसी पर आ रही हूँ सर, अब बस थर्ड जी। पॉइंट पर मैं आ रही हूँ। तो देखिए, मेरे को बहुत सारी एसवीपीज आती है, जेन्युइनली आती है। और बस मैं आज ये पिटारा आपके साथ खुलने वाली हूँ। मुझे एक बात बताओ, सारे लोग बताओ, दिवाली हो या दशहरा हो या कोई भी फेस्टिवल हो, क्या होता है सबसे पहले इंडिया में? क्या होता है? घर में अच्छा अच्छा खाना बनता है। और हम ओवर ईटिंग करते हैं क्योंकि खाना ज्यादा खाते हैं, होता है, राइट? बिल्कुल हम बिल्कुल। बाहर जाके खाना खाते हैं, मिठाइयाँ भी होती हैं, मीठा भी खाया जाता है, भले वो ईद हो दिवाली हो। सोच कर देखो, कोई भी फेस्टिवल है, सबसे पहला फोकस इंडिया में कहाँ होता है? खाने पर, राइट? फेस्टिवल है तो अब खाने में हम क्या करते हैं? ऑफ कोर्स हम ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोग फैमिलीज के साथ बाहर जाते हैं। सबसे पहले फेस्टिवल के टाइम पर थोड़ा सा वेट पुट ऑन भी होता है ये 2-3 दिन में हर किसी का, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप एक पैक बना लें, आप एक पैक बना लें, भले वो हेपासिल है, फाइबर जी है फाइबर जी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का ना बनाए, किसी भी 2 या 3 प्रोडक्ट का आप एक कॉम्बो पैक बना लें जो बहुत अफोर्डेबल रहे, बहुत ज्यादा मतलब 5,000 के अंदर अंदर रहे, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ना रहे। आई विल से यू डन। तो आपने क्या किया, एक छोटा सा पैक बना लिया। अब आपने बोला
ये पैक के ऊपर में आपने कुछ एक डिस्काउंट लगा दिया, आपको लॉयल्टी आती है, आपको कंपनी से ऑलरेडी 50% कर रहे हो और 50 से एसवीपी कर रहे हो, तो इतने सारे कंपनी से आपको एक प्रोडक्ट आ जाती है इनटू हैवी डिस्काउंट। अब आपने क्या किया, कॉम्बो पैक बनाया और आपने अपने उसको थोड़ा सा, अगर आपको कैनवा डिजाइनिंग आती है तो ठीक, नहीं आती है तो आपने एक पोस्टर काइंड ऑफ क्रिएट कर लिया कि दिवाली स्पेशल ऑफर्स। ठीक है, दिवाली स्पेशल ऑफर्स करके प्लीज ध्यान रखें, दिवाली ऑफर दिवाली के दिन कोई नहीं देता। दिवाली के दिन लोग खरीदने के मूड में नहीं होते, दिवाली से पहले होते हैं। आज 7 तारीख है, ठीक है, आज से अगर आप देखेंगे अभी से लेके 14-15 तक लोग ये पूरे वीक में शॉपिंग मूड में है। और अगर आपने आज से अपने इस पोस्टर को अपने पूरे 8,000 कॉन्टैक्ट, 100 कॉन्टैक्ट, 5,000 कॉन्टैक्ट सबको भेजना स्टार्ट कर दिया, इमेजिन करो सबको भेजा। हो सकता है कुछ लोग आपके साथ आज काम ना कर रहे हो सकता है कुछ लोग आप ही की टीम में हो जो आज बिल्कुल इनएक्टिव हो चुके हो। ठीक है, अब आपने क्या किया, कॉम्बो पैक बनाया और उसके साथ में आपने लिखा यू नो दिवाली कॉम्बो पैक, जहां पर आप अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। इस दिवाली भी आप अच्छे से खा पी कर भी आप अपने वेट को बैलेंस कर सकते हैं एंड टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर सकते हैं। तो ये स्पेशल ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए है ना, सिर्फ आपके लिए। आपने एक ऐसा बनाया और आपने भेज दिया, सभी को भेज दिया। हो सकता है 5,000 में से या 100 में से, मैं कहती हूँ 90 लोग ना बोले, आपको आंसर ना करें। हो सकता है कोई 5 से 10 लोग पूछे अच्छा ये करता क्या है, अच्छा ये क्या है, राइट। एंड वहां से आपकी ऑर्डर्स जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। मेरे साथ होता है, दिवाली पर लोगों को स्किन अच्छी चाहिए होती है, लोग फेशियल्स के लिए दे गो। एंड इस समय बहुत अच्छा समय है जहां पर आप हमारा डिटैन क्लेंजर, आई लव द स्किन केयर प्रोडक्ट्स, में मॉर्निंग भी बैठ रही हूँ बिल्कुल सिर्फ सीरम एंड क्लेंजर करके। तो फेस वॉश करने के बाद कंप्लीट टैन निकलती है इसकी स्किन केयर की। सीरम अनार के छिलके के साथ बनाया गया है जिसमें विटामिन सी है, तो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन में बिल्कुल स्टिकीपन नहीं है। एंड इस सीरम को बेले ब्यूटी अवार्ड मिल चुका है टू बी द बेस्ट सीरम। साथ में हमारा फुल कॉम्बो किट भी है, मॉइस्चराइजर है, बैरियर बाम है, जिसका बजट है फुल किट ले ले। जिसकी स्किन ऑयली है सिर्फ क्लेंजर एंड सीरम से भी स्टार्ट करें, राइट। अब क्या होता है, आपने यहाँ पर उनको कॉम्बो पैक, बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं भेजनी, वीडियोस नहीं भेजनी, जहां आप 10 मुझे किसी ने एक चीज सिखाई थी, रोज गुड मॉर्निंग के साथ एक प्रोडक्ट भेजोगे सब देखेंगे, लेकिन आप 100 चीजें एक साथ भेजोगे कोई खोलेगा ही नहीं, सबके फोन हैंग होते हैं। और आप तक भी सेम चीज है, आपके पास कोई 50 चीजें भेजता है, आप वहां से क्लियर चैट करके डिलीट कर देते हैं। हम में से कोई नहीं देखता वास्तव में, ये सही बात है। तो अगर आप एक चीज भेजोगे, 1 से 2 चीज बस भेजो, एक हेल्थ केयर एक स्किन केयर, एंड अच्छे से अट्रैक्टिव बना दो एंड जस्ट करो कि अगर नहीं आता अप्लायंस की सपोर्ट ले लो। अप्लाई आपके सारे अप्लायंस को कैनवा पिक्स बनानी आती है इस टीम में, राइट, सभी को आती है। आप यहाँ पर उनकी हेल्प ले लो, एक कैनवा पिक क्रिएट करवा लो एंड आप इसको पोस्ट करो। आप अपने सभी कॉन्टैक्ट्स तक भेजो एंड जस्ट उसकी इंपॉर्टेंस बताओ कि इस दिवाली आई है, कुछ चेंज करते हैं, हेल्थ का ध्यान रखते हैं। या एक और चीज जो मैं करती हूँ, मैंने पिछले साल भी किया था, दिवाली पर लोगों को कुछ और, देखिए सिंपल सी बात है, इसमें ना शर्माने की बात नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी का कपड़े का बिजनेस है, वो दिवाली पे क्या प्रेजेंट करते हैं, कपड़े ही करते हैं, राइट, करते हैं ना। किसी का ज्वेलरी का बिजनेस है, वो क्या करते हैं, मैं डायमंड ज्वेलरी की बात नहीं कर रही हूँ, वो नहीं गिफ्ट करते। लेकिन अगर किसी का आर्टिफिशियल ज्वेलरी का या किसी का कोई भी बिजनेस है, वो अपने बिजनेस का गिफ्ट करते हैं जिससे उनका बिजनेस भी प्रमोट हो, साथ में उनका घर का ही प्रोडक्ट जाए, राइट। अब आप अपने जिनको भी गिफ्टिंग करनी है, आप एक स्किन केयर का क्लेंजर, एक मैग्नीकैल, आपका बजट, मतलब अगर किसी को 1100 देना है तो कुछ ऐड कर दिया, प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बना दिया, राइट। तो आप बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट्स को गिफ्टिंग कर सकते हैं। साथ में आप भले कुछ चॉकलेट्स ऐड कर दें उसमें, छोटी सी ना बबुटियां मिलती है बाहर, बास्केट्स मिलती हैं 10-15 रुपीज की। मैंने पिछले साल ये किया था, थर्माकोल डाला, कलरफुल पेपर्स डाले, उसमें क्लेंजर रखा, साथ में चॉकलेट्स ऐड कर दिए, कैंडल ऐड कर दिया एक छोटा सा उसमें, और उसको अच्छे से रैप करके वो लगा के थे दिवाली गिफ्ट।
तो घर के सारे बच्चों को, उनकी मम्मियों को, देन वी प्रेजेंट दिस। तो दिवाली गिफ्ट्स लोग वेट करते हैं। दिवाली का टाइम इज द बेस्ट टाइम जहां पर बहुत सारे लोग हैम्पर्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप इन प्रोडक्ट्स को लाइक हैम्पर्स यूज, अब आपको लगेगा यार सप्लीमेंट हैम्पर में दूं, यार व्हाई नॉट। हेल्थ से बढ़ के गिफ्ट क्या है, आप मुझे बताइए, हेल्थ से बड़ा गिफ्ट क्या है। और जब आप वो गिफ्ट करते हैं, आप उनको एक मैसेज करें, यार आज जो मैंने आपको दिया ना वो मैग्नीकैल डी है, इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन डी है, मैं चाहती हूँ आपकी हेल्थ अच्छी हो, तो इस दिवाली हेल्थ में थोड़ा सा चेंज लेकर आते हैं, बिकॉज आई केयर फॉर यू, बिकॉज आई केयर फॉर यू। और ये मैंने जो मैं कर रही हूँ ये बता रही हूँ, मैंने अपने फ्रेंड्स के 40th बर्थडेज पर, हम लोगों का बजट यहाँ, बिकॉज दे आर वेरी हाई फाई फ्रेंड्स, तो एट टाइम्स हमें होता है यार 11,000 के गिफ्ट देने हैं, 5,000 के गिफ्ट देने। मैंने कभी 11,000 रुपए डालकर नहीं दिया है पिछले 2 सालों में, या इतने सालों में ही मैं कह सकती हूँ। मैं हैम्पर बनाती हूँ जहां पर मैं सप्लीमेंट एंड स्किन केयर का कॉम्बिनेशन कर देती हूँ बड़े अच्छे से अट्रैक्टिव करके, एंड उसके अंदर में आप थोड़ा सा डेकोरेटिव आइटम रख दो, चॉकलेट्स ऐड कर दो, एंड जस्ट गिव दैट। एंड उसके बाद आप देखो, मेरे को तो मेरे फ्रेंड्स के कॉल आए हैं उसके बाद, यार इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अब वो खा रहे हैं, किटी में वो बातचीत करते हैं, यार इसका ना मल्टीविटामिन बड़ा अच्छा है, यार मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, थैंक यू, इसने मेरे को प्रेजेंट किया था। उसके करके मुझे ऑर्डर्स आनी स्टार्ट हो गई है। अगर उस किटी में 40 लोग थे, 4 को प्रेजेंट किया, बाकी लोगों से ऑर्डर्स आनी स्टार्ट हो गई। तो पहली चीज है, दोनों फोकस रखनी है। नंबर 1 रिक्रूटमेंट, रिक्रूट करनी है बाय कीपिंग इन टच विद पीपल। नंबर बी, साथ साथ में आपकी प्रोडक्ट भी जा रही है, आपकी जो प्रोडक्ट लोग यूज करेंगे, उनके रिव्यू आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बिल्डअप होगा। तो कुछ कस्टमर्स भी बनाने बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको कभी लाइफ में रीपरचेस की टेंशन ही ना आए, राइट। और अगर एग्जांपल ले लो, अगर आपके कस्टमर्स पूरे महीने में 100 पॉइंट के बनते हैं, मैं कहती हूँ 15 से 16,000 के बनते हैं, आप सोचो कस्टमर्स का प्रोडक्ट जा रहा है 15-16 हजार का, लेकिन कोई भी 2 प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं 999 में, मतलब आपके घर में 6,000 का प्रोडक्ट सिर्फ 1,000 रुपए में आ रहा है। अब आपको प्रोडक्ट महंगा कभी नहीं लगेगा। और मैं आपको मेरी सीक्रेट बताती हूँ, मैंने कभी प्रोडक्ट एमआरपी वाला यूज ही नहीं किया है। मैं कस्टमर बनाती हूँ, प्रोडक्ट दे देती हूँ, जो फ्री वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, ये 500 वाले, वो हम खोलते हैं और उसको खाना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो हमारे घर पे जो प्रोडक्ट आता है वो 999 में जो 2 आते हैं, हम लोग उसको खोल देते हैं। लेकिन आप अगर एक अच्छे बिजनेसमैन है, आप 15,000 का कस्टमर बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने अच्छे से कॉम्बो पैक्स बनाए और आपने इस टाइम पर उनको दिए, लेकिन आज से करना है, दिवाली के दिन कस्टमर्स नहीं मिलेंगे, राइट। ये काम आपने अगर आज से बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया, और अभी से दिमाग में रखो, मैं तो कहूंगी सबको, आपकी सिस्टर है, आपके ब्रदर है, पहली चीज, सर अगर आप मैं कहीं पर रॉन्ग बोल रही हूँ तो मुझे ठीक करना, क्या हम इस प्रोडक्ट को हल्का मानते हैं या अच्छा मानते हैं, पहली चीज सभी के लिए मुझे चैट बॉक्स में लिखकर भेजें प्लीज। क्या हम इस प्रोडक्ट को हल्का मानते हैं या अच्छा मानते हैं। ओके, वी ट्रीट इट टू बी गुड। क्या हम इसको सस्ता मानते हैं या प्रेस्टिजियस मानते हैं, प्रीमियम मानते हैं। ये सस्ता है या प्रीमियम है, प्रीमियम या सस्ता, प्रीमियम, गुड, प्रीमियम। अच्छा अब मुझे बताओ, आप अपने भाई को, बहन को, सबको प्रीमियम गिफ्ट देना चाहोगे या हल्का सस्ता गिफ्ट देना चाहोगे, प्रीमियम गिफ्ट देना चाहोगे। सब लोग बोल रहे हैं प्रीमियम, ओके। तो आप अपने लव्ड वंस को प्रीमियम गिफ्ट देना चाहोगे, राइट। सिंपल सी बात है, बहुत देखो, मैं तो आपको बोलूंगी, मैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में थी, विक्की के, मेरे मेरे हस्बैंड के ब्रदर की इनॉग्रेशन थी घर की, उन्होंने 5-6 करोड़ का घर लिया था, घर की इनॉग्रेशन थी, मैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में थी, मैंने वाटर फिल्टर गिफ्ट कर दिया था, ठीक है, मैंने प्योरीफायर प्रेजेंट कर दिया था। मैंने कभी लाइफ में वो 31,000 या वो 21,000 रुपए गिफ्ट नहीं किए, मैंने उसको कन्वर्ट किया है टू द प्रोडक्ट, जिससे उनके घर में वो जाए, वो यूज करे, वो अच्छा लगे और वो लगातार कस्टमर बने। और मैं आज भी यही करती हूँ, किसी का बर्थडे, दिवाली हुई तो भी वही, रक्षाबंधन पे भी आई क्रिएट हैम्पर्स अपने भाइयों की वाइफ्स को, सारे ब्रदर्स की वाइफ्स को। इस बार भी मैं मल्टीविटामिन ओमेगा 3 प्रेजेंट करके आई हूँ।
एनवेलप मिलता है, वो तो देते ही है पैसे, राइट? लेकिन आप अगर उनको एक गिफ्ट देकर आ रहे हो, दैट वो उनके लिए, वो ना चाहते हुए भी उस प्रोडक्ट को खा रहे हैं, उनको अच्छा फील हो रहा है, एंड देन दे आर योर फ्यूचर कस्टमर्स, राइट? तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि फेस्टिवल्स आर द परफेक्ट टाइम to create hampers, to gift our products, and to create that excitement. एक पैकेजेस क्रिएट कर दे, दिवाली स्पेशल पैकेजेस करके। एंड ये इस फेस्टिव मोड को देखो, इस फेस्टिवल में ट्रस्ट मी, सब कोई बिजनेस कर रहे हैं। आसपास आंखें घुमा के देखो, गोल्ड ज्वेलरी वालों ने ना अपनी दुकान को वैसा ही नहीं रखा है, लाइटें लगा के चमका के, बिल्कुल आप मार्केट में निकलो शो शाह दिखाई देगा। हर एक जन अपनी दुकान को सजा के रखा है ताकि वो आपकी आंखों को अट्रैक्ट कर सके, राइट और रॉन्ग, राइट? तो व्हाई नॉट, आई मीन हम ये चीज अभी हम ऐसे क्यों हो जाए कि अच्छा दिवाली है ये महीने, तो हमारे तक कोई नहीं आएगा भाई, हमारा बिजनेस तो ये महीने होने ही नहीं वाला। मतलब हम तो उल्टा चल रहे हैं मार्केट से। आप समझ रहे हो, मार्केट कह रही है हमारा सबसे बड़ा पीक टाइम बिजनेस का ये है, ये धंधे का टाइम है। हर एक बंदे के मुंह से निकलता है ये धंधे का टाइम है भैया, अभी दिवाली तक तो बैठने का टाइम नहीं है, ये टाइम है पैसे कमाने का। डायरेक्ट सेलिंग वाले कहते हैं ये टाइम है भैया, यहाँ तो काम ही नहीं होगा, यहाँ तो लोग ही नहीं आएंगे। हम उल्ट चलेंगे मार्केट से तो बिजनेस नहीं आने वाला, राइट? वी हैव टू बेसिकली गो क्या इन है कि दैट। बेसिकली हाँ जी क्या है सर। हरप्रीत, कि ये माइंडसेट है। हल्दीराम बीकानेर वाला वो अपने बिजनेस को बिजनेस समझ रहा है, उसको मालूम है कि दीपावली पर वो उतना पैसा कमा लेंगे जितना उन्होंने पूरी साल में अर्न किया है। बोरियों के अंदर उनके यहाँ कैश जाता है, आप ये मालूम है? उनकी सर प्रिपरेशन हल्दीराम बीकानेर पे बहुएं आके बैठ जाती हैं इस टाइम पर कि कस्टमर हैंडल नहीं होंगे। एग्जैक्टली exactly। तो ठीक है, उनको 4 महीने से पहले उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। क्यों? बात अभी ये नहीं है हल्दीराम भी क्या बेच रहा है, मिठाई तो बेच रहा है। आप देखिए, वो बिजनेस माइंडसेट है कि मैं अपने बिजनेस के अंदर क्या क्रिएटिविटी लेकर आऊं। अगर हम अपने इस बिजनेस को बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मैं एक बार बार वर्ड यूज करता हूं बिजनेस, अगर हम बिजनेस माइंडसेट से अपने बिजनेस को बिजनेस की तरह क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा। हो सकता है अभी हरप्रीत ने आपको 2 3 4 आइडिया दिए, मैं कहता हूं कि नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट फेस्टिवल पर परफेक्ट, मैं यही बोलने वाली शायद थी, बिल्कुल। शायद आप इससे बेटर कोई आइडिया दे पाए। 100% 100% मैं कहूंगा, निकालोगे आप लोग इससे हंड्रेड बेटर परसेंट आइडिया जब दिमाग प्रोवाइडेड चलाओगे। प्रोवाइडेड कंडीशन एक ही है कि आप बिजनेस माइंडसेट से सोचें। जब आप बिजनेस माइंडसेट से सोचेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी डिफरेंट होगी। हो सकता है जहां तक आज हम नहीं पहुंच पाए वहां तक आप पहुंच जाए। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं किसी से भी मिलता हूं, किसी से भी मिलता हूं कभी भी, तो उस वक्त प्रोडक्ट गिफ्ट देने में मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती। ये मेरा नेचर है। मतलब प्रोडक्ट गिफ्ट करने में कभी टेंशन नहीं होती। कभी मैं ये नहीं देखता कि ये वाई ओमेगा है या ये मैग्निक एलडी है। बस सामने वाले बंदे के पास तक मेरा प्रोडक्ट पहुंच जाए। आप समझ रहे हैं ना? प्रोडक्ट पहुंच जाए किसी भी तरीके से। तो जब हम इस बिजनेस माइंडसेट से सोचेंगे, हम सोचेंगे कि हम बिजनेस कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए, इस ये बिजनेस बहुत आसान है। यहां पर आपको केवल महीने के अंदर 5 से 15 हजार रुपए के प्रोडक्ट यूज या सेल करने हैं। यहां पर आपको लाखों रुपए की सेल नहीं करनी। लेकिन ये 5 से 15 हजार रुपए आपके लिए बहुत आसान और सिंपल बन जाए, ये आपको लाखों करोड़ों रुपए पर लेके जा सकता है। 4 लोगों की जिंदगी बदलनी है, ये काम करना बहुत आसान है। क्योंकि ज्यादातर हम अपने 4 लोगों के बारे में सोच लेते हैं, उनके 4 लोगों को भी हमें इस लाइफ में बिजनेस में सक्सेसफुल बनाना है, ये हमें सोचना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपने बिजनेस के लिए थोड़ी सी क्रिएटिविटी रखें, बिजनेस माइंडसेट से सोचें। सर तो इनको एक और आइडिया दे रही हूँ। जी, कॉर्पोरेट बुकिंग्स इस समय बल्क ऑर्डर्स मिलती है, बल्क ऑर्डर्स मिलती है। आज 7 तारीख है, हर कॉर्पोरेट अपने अपने एम्प्लॉइज को गिफ्ट करना चाहते हैं, राइट? निकालो आपके हस्बैंड किस कंपनी में काम करते हैं, ब्रदर कहाँ करते हैं, रिलेशनशिप निकालो। अभी जाके एचआर से बात करोगे काम बहुत डिले होगा, इस काम को 4 महीने पहले करना चाहिए था, राइट? जिन लोगों ने नहीं किया, अभी आपको क्या काम करना है, अभी आपको अपनी रिलेशनशिप निकालनी है। बेटा कहाँ काम करता है, आपके फैमिली में कौन किसी किसी कॉर्पोरेट में है, सोर्सेज निकालो। एंड कॉर्पोरेट बुकिंग्स, कॉर्पोरेट बुकिंग के अलावा इंटरनेशनल स्कूल्स अपने टीचर्स को इस समय प्रेजेंट करना चाहेंगे दिवाली पे, राइट? मैं नॉर्मल स्कूल्स नहीं बोल रही हूँ, इंटरनेशनल स्कूल्स के पास टीचर्स की सैलरी भी बड़ी होती है, वो लोग बड़ा प्रेजेंट करते हैं। मैं कहती हूँ भले बहुत सारा ना करे, एक मैग्निक एलडी करें,
डोर एंट्री तो करो आप, 620 रुपए का एक मैग्नेट कैलडी है, नो प्रॉब्लम। एटलीस्ट वो 100 टीचर्स को जाएगा, है ना? तो एटलीस्ट आपकी डोर एंट्री तो होगी, कोई दिक्कत नहीं है। 300 पॉइंट ही आएगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आएगा, राइट? तो आप कोशिश करो और आइडियाज निकालो, बिकॉज ये सब चीजें हम करते आ रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन इसको करना आज से ही पड़ेगा। दिवाली के दिन ये काम नहीं हो सकता, राइट? तो और आइडियाज के साथ आपसे मिलते रहेंगे ये फेस्टिव टाइम पर। फेस्टिव बातें करेंगे, बहुत ज्यादा हैवी हैवी बातें नहीं करेंगे, आइडियाज शेयर करेंगे एक दूसरे से। और कल मैं चाहूंगी आप में से सबको एक टास्क देके आज की मीट को एंड करेंगे। जिन जिन की वीडियोस ऑन है, राइट, आप बोलोगे आज वीडियो ऑन होने की पनिशमेंट मिल रही है, नहीं मिल रही है। जिन जिन की वीडियो, कोई ऑफ मत करना अभी, ठीक है? मैंने क्लिक कर ली है फोटो। जिन जिन की वीडियोस ऑन है, कल आप सब ने एटलीस्ट हमें वन वन आइडिया देना है, हम और क्या कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस दिवाली, राइट? हम और क्या कर सकते हैं और क्या क्रिएटिव कर सकते हैं जिससे हमारे बाकी 30 लोगों को जो आज की मीट में है उन सबको भी हेल्प मिले। तो ये एक छोटा सा होमवर्क है, आज अपने ब्रेन एक्सरसाइज कीजिए एंड सोचिए अच्छा इस दिवाली में और क्या कर सकती हूँ जो हरप्रीत ने नहीं बताया, जो सर ने नहीं बताया, बट वो मेरी क्रिएटिविटी है और मैं क्या कर सकती हूँ, राइट? तो कल मिलेंगे आप सभी के साथ 6:55 पे। और आज जो लोग हैदराबाद से हैं, ट्यूसडे की मीटिंग है 11 o'clock, आप सभी से हैदराबाद में मिलेंगे। और आज रात में 7:45 7:45 टीम से संभव की प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, तो इसे आप बिल्कुल मिस ना करें। आज शाम को प्रोडक्ट ट्रेनिंग एंड आज हैदराबाद की ट्यूसडे मीटिंग। आप सभी के साथ मिलते हैं। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड इस फेस्टिव टाइम पे आपके घर में बहुत सारा पैसा आए, बहुत सारी सक्सेस आए, बहुत अच्छी अच्छी हेल्थ रही आप सभी की, एंड आप बहुत सारे लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी दे पाए एंड बदलाव ला पाए, आपको अच्छे लोग अट्रैक्ट करें, ये हमारी ब्लेसिंग्स है। तो थैंक यू एंड वार्म वार्म विशेस एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आप सभी से, बाय, सी बाय, यू ऑल। थैंक यू हरप्रीत, थैंक थैंक यू, यू बाय बाय। एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू।